In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. आज ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो नंबर 16 है, यानी हम रूल नंबर 16 हम इसमें पढ़ेंगे और इस लेसन के अंदर कुछ इस तरह के जुमले होंगे जैसे मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, या उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, या हमें फ़ोन नंबर याद नहीं आ रहा, या अगर ये कहना हो मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा, यानी ऐसे लगता है जैसा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हैं, लेकिन इन फैक्ट दे आर नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंसेस। ये फ़ेल आल जारी के जुमले नहीं है, बल्कि इसमें सिंपल हम कैन का यूज़ करेंगे। और इससे पहले आपने कैन का इस्तेमाल सकना के मानों में यानी पढ़ा हुआ है, जैसे इसमें एबिलिटी ज़ाहिर होती है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ही कैन ड्राइव द कार, वो गाड़ी ड्राइव कर सकता है। और अगर उसको हम नेगेटिव करें तो ही कांट राइट, वो लिख नहीं सकता, या ही कांट प्ले, वो खेल नहीं सकता, या आई कांट गो अलोन, मैं अकेले नहीं जा सकता। तो हमने कांट का इस्तेमाल उन सेंस में पढ़ा है, लेकिन आज हम इसको एक नए मानों में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इन सेंटेंसेस के लिए हमने सब्जेक्ट के बाद सिंपली कांट का इस्तेमाल करना है, और कांट जो है ये कैन नॉट की एब्रीवेटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, और कांट के बाद वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यानी ये तमाम सेंटेंसेस हम इस तरह की कोई भी सेंटेंस हो हम उसको कांट से ही ट्रांसलेट करेंगे। लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, I can't remember his name. I can't remember his name. यानी can't के बाद remember is the first form जो कि हमने यूज़ किया हुआ है। उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब देखें, इस तरह का हम इस तरह ट्रांसलेट नहीं करेंगे he is not starting the car, या इस तरह का कुछ और नहीं बोलेंगे, बल्कि इट इज़ वेरी सिंपल, he can't start the car, यानी उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, he can't start the car। हमें फ़ोन नंबर याद नहीं आ रहा, पता तो है, ज़हन में नहीं आ रहा है, We can't remember the phone number. We can't remember the phone number. यानी याद नहीं आ रहा। मुझे यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा। I can't see anyone here. I can't see anyone here. अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात ये भी ज़हन में रखें, ये जो verbs of senses हैं जैसे see, taste, hear, touch, feel वगैरह, इनको जब भी हमने कंटिन्यूस का इस्तेमाल करना होता है तो हम इनके साथ कैन का यूज़ करते हैं। इसलिए हम इस तरह कभी भी इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे कि आई एम नॉट सीइंग एनीवन हियर, वो गलत हो जाएगा। आई कांट सी एनीवन हियर। मुझे कमरा नंबर याद नहीं आ रहा, आई कांट रिमेंबर द रूम नंबर। आई कांट रिमेंबर द रूम नंबर। उसे कार की चाबियां नहीं मिल रही, ही कांट फाइंड द कार कीज। ही कांट फाइंड द कार कीज, यानी उसे गाड़ी की चाबियां नहीं मिल रही। हमसे फैसला नहीं हो रहा, We can't decide. We can't decide. देखिए, हमने कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमने सिंपली कांट का यूज़ किया हुआ है, और कांट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आप चाहे वर्ब इस्तेमाल करें। अम्मी से दरवाज़ा नहीं खुल रहा, मदर कांट ओपन द डोर। मदर कांट ओपन द डोर, यानी इसका मतलब ये है कि अम्मी से खुल नहीं रहा दरवाज़ा। ये नहीं कि वो खोल नहीं सकती, वो खोलना चाह रही हैं लेकिन खुल नहीं रहा, तो सिंपली आप कांट का यूज़ करेंगे। उससे सवाल हल नहीं हो रहा, He can't solve the sum. He can't solve the sum. यानी वो कोशिश कर रहा है लेकिन हल नहीं हो पा रहा। अब्बू को ऐनक नहीं मिल रही है, Father can't find the glass. यानी अब्बू ऐनक ढूंढ रहे हैं बट मिल नहीं रही है ना, तो Father can't find the glass. मुझसे टीवी ठीक नहीं हो रहा, I can't fix the TV. I can't fix the TV. यानी टीवी नहीं ठीक हो रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सही करने की, लेकिन मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। अच्छी अहमद को किताब नहीं मिल रही है, अहमद कांट फाइंड द बुक। यानी अहमद बुक ढूंढ रहा है लेकिन उसको मिल नहीं पा रही, तो अहमद कांट फाइंड द बुक। तो आपने नोट किया कि हमने जो भी सब्जेक्ट आएगा, अगर उसमें कोई काम ना हो रहा हो, तो जब भी उनको इंग्लिश में बोलना हो या उनकी ट्रांसलेशन करना हो, तो सिंपली आप कांट इस्तेमाल करें, और कांट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।